आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सर्कल के पीएसए के 2024 के क्वेश्चन पेपर के रीजनिंग वाले पोर्शन की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड whose vertices are the vertices of an octagon but have only one side common with that of octagon। ऐसे त्रिभुजों की संख्या कितनी है जिनके शीर्ष अष्टभुज के शीर्ष हैं लेकिन अष्टभुज की केवल एक ही भुजा उभयनिष्ठ है। अब सबसे पहले यहाँ पे किसकी बात की गई है? ऑक्टागन की बात की गई है, अष्टभुज की, यानी कि ऐसी डायग्राम जिसमें 8 भुजाएं हों। तो 8 भुजाएं किस तरह से बनेंगी? ठीक है, तो मेरी थोड़ी सी ड्राइंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन दोबारा से बना लेते हैं इस तरह से। ये क्या आ जाएगा? हमारे पास अष्टभुज आ जाएगा, क्योंकि इसकी कितनी भुजाएं हैं? 8 भुजाएं हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे बोलिए, हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करनी है। कैसे ट्राइंगल बनेगी? हुज वर्टिसेस आर दी वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टागन। ठीक है, क्या बोला गया है? ऐसे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है जिनके शीर्ष अष्टभुज के शीर्ष हैं। अब अष्टभुज के शीर्ष क्या हो जाएंगे? यानी कि ये वाली चीजें, इनकी बात की है। अब जो ट्राइंगल्स बनेंगी वो ये ऐसे, उनके जो शीर्ष रहेंगे वो ये होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे साथ में ये भी बोला है, बट हैव ओनली वन साइड कॉमन विद दैट ऑक्टागन, कि अगर हम ऑक्टागन की ये वाली साइड को मान लें, इस साइड के साथ ये कॉमन रहेगी, इसके साथ देखिए कौन कौन सी ट्राइंगल्स बन सकती हैं। तो सबसे पहली ट्राइंगल जो बनेगी यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, तो पहली ट्राइंगल बनेगी आपकी यहां से यहां को बन सकती है, ठीक है, और साथ में यहां से यहां को बनेगी। अब दूसरी ट्राइंगल देखो यहाँ पे, अब आपको यहाँ से ये चीज़ ध्यान से समझनी है। अब यहाँ से यहाँ को और यहाँ को ये ट्राइंगल भी बन सकती है, लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला है कि ऑक्टागन की सिर्फ एक ही साइड कॉमन होनी चाहिए। अगर हमने ये वाली साइड कॉमन ले ली है तो ये वाली साइड को हम नहीं लेंगे, कि नहीं तो 2 साइड कॉमन आ जाएगी ट्राइंगल में। ना ही हम ये वाली साइड ले सकते हैं, क्योंकि ये भी ऑक्टागन की फिर कॉमन ट्राइंगल आ जाएगी। तो हमारे पास जो पहली ट्राइंगल बन जाएगी वो ये वाली साइड अगर हम कॉमन ले लेते हैं, दूसरी यहाँ पे साइड हमने कॉमन नहीं लेनी है। तो पहली जो ट्राइंगल बनेगी यहां से लेकर यहां तक एक ट्राइंगल बन जाएगी। फिर दूसरी ट्राइंगल चलते हैं यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर, ठीक है, हाँ, यहां से लेकर यहां तक, ये हमारे पास दूसरी ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास 2 ट्राइंगल बन गई। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सी ट्राइंगल बनेगी? अब यहां से लेकर यहां तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास 3 ट्राइंगल्स बन गई। फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, 4 ट्राइंगल्स बन गई। कितनी ट्राइंगल बन गई? 4। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसी ट्राइंगल नहीं बन सकती जिसमें सिर्फ आप एक साइड इस ऑक्टागन की लेंगे और दूसरी ट्राइंगल बन जाएगी। नहीं, हमें 2 ऑक्टागन की साइड्स को लेना पड़ेगा, तभी हम नेक्स्ट ट्राइंगल बना पाएंगे। तो फिर से एक बार ये डायग्राम बनाते हैं और अच्छे से इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? ऑक्टागन बन गया। अब ऑक्टागन के लिए बोला है कि जो हमारे पास ऑक्टागन की ये साइड्स हैं यही ट्राइंगल्स की साइड रहनी चाहिए, यानी कि जो इनके शीर्ष हैं वो यही रहने चाहिए ट्राइंगल्स के जो कि ऑक्टागन के शीर्ष हैं। लेकिन दूसरी बात, आप ऑक्टागन की सिर्फ एक साइड कॉमन ले सकते हैं ट्राइंगल्स बनाने के लिए, कि अगर आपने ये वाला बेस ले लिया, इसको आपने ट्राइंगल्स का बेस ले लिया, तो ये जो ऑक्टागन की एक ही साइड होनी चाहिए जो कॉमन है, यानी कि ये वाली साइड या ये वाली साइड का यूज करके आप ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो पहली ट्राइंगल बनेगी वो हम कहां से शुरू करेंगे? यहां से शुरू करेंगे। ये हमारे पास पहली ट्राइंगल बन गई। इसी तरह से हमारे पास दूसरी तरफ को एक ट्राइंगल बन जाएगी,
ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ तक आएगी और ये हमारे पास तीसरी ट्राइंगल बन जाएगी। उसी तरह से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक फोर्थ ट्राइंगल बन जाएगी। तो इस तरह से एक ऑक्टागन की अगर एक साइड को कॉमन लेते हैं तो उसमें आप टोटल 4 ट्राइंगल्स बना सकते हैं। अब ऑक्टागन की टोटल साइड्स कितनी है? ऑक्टागन की 8 साइड होती हैं, क्योंकि अष्टभुज है। एक साइड 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ अगर हम बात करें साइड्स की तो कितनी है? 8 साइड्स हैं। एक साइड के ऊपर कितनी ट्राइंगल बन रही हैं? 1 साइड इज इक्वल टू 4 ट्राइंगल्स। एक साइड के साथ 4 ट्राइंगल्स बन रही हैं, तो 8 साइड्स के साथ 8 गुने 4 इज इक्वल टू 32। यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी बनेंगी? 32 बनेंगी। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 82 है, इफ HKUG मीन्स FISH, व्हाट डज UVCD मीन्स। अब हमारे पास दिया हुआ है कि HKUJ, इसका अर्थ क्या दिया हुआ है? FISH। तो हमें क्या बताना है? UVCD का अर्थ क्या आ जाएगा? तो यहाँ से हम इसका अर्थ ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कोड किस तरह से बना हुआ है। अब F के अगर हम चलें आगे तो F के बाद क्या आता है? G के बाद H आता है, यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है? -2 किया गया है। I के बाद J के बाद क्या आता है? K, तो यहाँ पे भी -2 है। फिर S के बाद T के बाद U, तो यहाँ पे -2 है। H के बाद I और I के बाद J, तो यहाँ पे भी -2 है। यानी कि यहाँ पे -2 कर देना है। बीच का एक अक्षर छोड़ देना है, उसके पीछे जो आएगा वो हमें लिख देना है। तो यहाँ पे देखो U है, तो U के यहाँ पे क्या आ जाएगा? S के बाद T और T के बाद U। उसी तरह से अगर हम बात करें V के पीछे क्या आ जाएगा? T के बाद क्या आता है? U, और U के बाद V आता है, तो यहाँ पे T आ जाएगा। फिर C की बात करें तो C -2 करेंगे तो A आ जाएगा। D -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। तो STAB इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। D ऑप्शन सही होगी। आगे चलते हैं, इफ A is 1, B is 3, C is 5 and so on, what does the number 397? क्या दिया हुआ है? A is equal to 1। B की बात करें, B दिया हुआ है 3 और C के लिए दिया हुआ है 5 नंबर। अगर हम वर्णमाला के अकॉर्डिंग देखें तो ये फर्स्ट नंबर पे आता है, ये सेकंड नंबर पे आता है, ये थर्ड नंबर पे आता है। अब ये कैसे बना हुआ है देखें, 2n माइनस अगर बंद करें, n मतलब वर्णमाला में कौन से नंबर पे आता है? तो 2 वर्णमाला में ये फर्स्ट नंबर पे आता है, तो 2 × 1 - 1 कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 - 1 1 आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, इसमें भी सेम फॉर्मूला के यूज करेंगे। 2n -1 करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? अब यहाँ पे वर्णमाला में दूसरे नंबर पे आता है 2 × 2 - 1, तो 4 - 1 कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। उसी तरह से C जो थर्ड नंबर पे आता है तो क्या आ जाएगा? 2 × 3 - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इस तरह से इनको ये नंबरिंग दी हुई है। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि 3, 9 और 7 नंबर के लिए कौन सा आएगा। तो 3 के लिए तो हमें यहाँ पे पता है, 3 के लिए क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। 3 इज इक्वल टू या B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 3 आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। आगे चलते हैं, दूसरा हमें नंबर कौन सा निकालना है? 9। अब 9 किसके लिए यूज किया जाएगा? तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसके लिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 2n - 1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ से जैसे हमने ये निकाले, अब यहाँ पे हमें क्या दिया? ये नंबर दिया हुआ है, तो 2n माइनस यहाँ पे इसको n मान लेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि वर्णमाला का ये कौन सा नंबर है या कौन से नंबर वाला लेटर है। तो 2n - 1 इज इक्वल टू 9। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? 2n निकाल सकते हैं। 2n इज इक्वल टू 9 + 1। ठीक है, यहाँ पे -1 है, दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ से हम n निकाल सकते हैं। n क्या आ जाएगा? 9 + 1 10/2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 5। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये जो 9 नंबर दिया हुआ है, 9 नंबर का मतलब हो जाएगा वर्णमाला में ये 5वें स्थान वाला लेटर आ जाएगा। तो वर्णमाला में 5वें स्थान पे क्या आता है, ई आता है। अब यहाँ पे देखो सिर्फ सी ऑप्शन में बी के बाद ई है, तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। उसी तरह से हम 7 के लिए भी निकाल सकते हैं, 2n -1 इज इक्वल टू 7, और यहाँ से हम 2n की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2n क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 + 1 8 हो जाएगा, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 डिवाइड में 2 विच इज इक्वल टू 4। और हमारे पास 4 कौन से लेटर के लिए आएगा, डी के लिए, ठीक है। ABCD में डी जो है वो 4th लेटर पे नंबर पे आता है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 84 है, हाउ मैनी सच केस आर देयर इन दिस सीरीज विच आर प्रीसीडेड बाई बी। श्रृंखला में ऐसे कितने के हैं जिनके पहले बी आता है। तो यहाँ पे हमें ऐसे के ढूंढने हैं जिनके पहले बी आता है। तो सबसे पहले देखो के, फिर उसके बाद यहाँ पे के है, फिर नेक्स्ट चलते हैं के, और उसके बाद यही 3 के हैं। अब हमें ऐसे के बताने हैं जिनके पहले क्या आएगा, बी आएगा। तो देखो इसमें नहीं है। आगे चलते हैं, इस के पहले बी है तो एक ही आ जाएगा, इस के पहले भी बी है तो ये आ जाएगा। तो इसमें टोटल ऐसे 2 के हैं जिनके पहले बी है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आएगी, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Find the number of times J K L occur in such a way that K is in middle of J and L. J K L के इस प्रकार आने की संख्या ज्ञात कीजिए कि K जो है वो J और L के मध्य में होना चाहिए। हमें क्या ढूंढना है, हमें ये ढूंढना है कि J और L होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए, J और L होने चाहिए, वो L या J हो, इनके बीच में K होना चाहिए। तो हमें इस तरह से ढूंढना है कि कितनी बार ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा के, और यहाँ पे इसमें शुरू में जे है और लास्ट में के है, बिल्कुल जे एल है, बीच में के है, तो एक तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जे के एल है तो ये भी आ जाएगा, यहाँ पे भी जे के एल है, यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इसमें टोटल कितनी बार है, 3 बार इस तरह से के है जिसके पहले या बाद में एल और जे है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, लोइन। लोइन के लिए दिया हुआ है कब, उसी तरह से डॉग के लिए क्या आ जाएगा। तो जो कब होता है वो शेर के बच्चे को कहते हैं, शेर के बच्चे को क्या कहते हैं, शावक कहते हैं। उसी तरह से जो कुत्ता होता है उसके बच्चे को क्या कहा जाता है, पपी कहा जाता है, कुत्ते का पिल्ला कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आएगी। क्वेश्चन नंबर 87 है, कर्ड। कर्ड के लिए दिया लैक्टिक एसिड। दही जो होता है उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। उसी तरह से जो अंगूर होते हैं उनमें क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है। 87 की बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। चूज द वर्ड विच डज नॉट लुक लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। वह शब्द चुने जो अन्य जैसा नहीं है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, हाउस या इंस्टीट्यूट। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, हाउस। क्यों आ जाएगा, देखो हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज या फिर स्कूल ये सभी क्या है, एक सार्वजनिक स्थान है, लेकिन घर जो है प्राइवेट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच डज नॉट लुक लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों जैसा नहीं दिखता है। कॉन्स्टेंट, स्टेबल, परमानेंट, स्टैटिस्टिक और डायनेमिक। अब इन सभी का मतलब क्या होता है, स्थिर, जो एक जगह पे स्थिर है। परमानेंट का मतलब भी यही होता है, सिनोनिम आप कह सकते हैं। स्टैटिस्टिक भी इनका सिनोनिम है। लेकिन डायनेमिक का क्या मतलब होता है, गतिशील। तो ये बाकियों से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आएगी। क्वेश्चन नंबर 90 है, इंसर्ट द मिसिंग लेटर। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा लेटर मिसिंग है। पहले क्या है, डी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं के, नेक्स्ट चलते हैं जी, फिर उसके बाद है एन, आगे चलते हैं हमारे पास क्यू, उसके आगे यहाँ पे जो खाली जगह छोड़ी है यहाँ पे हमें बताना है क्या आ जाएगा। अब डी के बाद अगर हम के देखें तो कौन से नंबर पर आता है, तो यहाँ पे ए बी सी लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू।
आर एस, इस तरह से यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक लिख लेते हैं। अब डी के बाद यहाँ पे के दिया हुआ है, तो ये रहा डी। डी के बाद ई एफ जी एच आई और उसके बाद जे और के कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 और 7वें नंबर पे है। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, +7 किया हुआ है। आगे चलते हैं, के बाद जी दिया हुआ। अब ये बैक साइड को आ गए। अब के बाद जहाँ पे जी दिया हुआ तो देखते हैं, तो ये रहा के बाद देखिए जे आई एच, यहाँ पे जी, तो कितना हुआ है 1 2 3 और 4, तो -4 कर दिया। फिर उसके बाद क्या दिया है, जी के बाद एन दिया हुआ है, तो ये हमारे पास जी है 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे क्या किया है, फिर से +7 किया हुआ है। आगे क्या आ जाएगा, फिर से -4 आ जाएगा। तो n -4 अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 और 4, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जे आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 91 है, व्हाट विल बी नेक्स्ट, आगे क्या आएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, A13, फिर आगे चलते हैं C15, नेक्स्ट चलते हैं E17, G19 और फिर उसके बाद है I21। किस तरह से चला हुआ है, 13 15 17 19 21, दो ऐड होते जा रहे हैं। यहाँ पे 21 में 2 ऐड करेंगे 23 आ जाएगा। उसी तरह से इनमें भी दो ऐड हुए, ए के बाद सी के बाद ई के बाद जी के बाद आई के बाद क्या आता है, जे और उसके बाद क्या आएगा, के आ जाएगा। तो के 23 आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड व्हाट विल कम इन मिडल बाय अरेंजिंग अल्फाबेटिकली इन अ डिक्शनरी, अलमंड, अलाइन, अल्बम, एलोए और एलिजा। अब यहाँ पे इनके बीच में हमें बताना है क्या आ जाएगा, तो किस तरह से हम इनको लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले आपने क्वेश्चन में देखना है जो भी कॉमन लेटर है उनको हटा देना है। तो यहाँ पे ए एल, यहाँ पे ए एल, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ए एल को हटा दो, यहाँ पे ए एल को हटा दो और यहाँ पे भी ए एल को हटा दो। अब आपके पास क्या बचा, एम ओ, ठीक है। ए एल को हटाने के बाद पहले लेटर से हमारे पास क्या बचेगा, एम ओ एन डी, एम ओ एन डी। दूसरे लेटर में हमारे पास क्या बनेगा, आई जी एन। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड में हमारे पास क्या बचेगा, बी यू एम। फिर उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास बच जाएगा एल ओ बाई, और उसी तरह से लास्ट में बचेगा जी ई ए, ठीक है। अब हमें बताना है डिक्शनरी में ये शब्द किस तरह से आएंगे। सबसे पहले कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर तो यहाँ पे फिर से ये होता कि यहाँ पे एम है, दूसरे किसी वर्ड में एम होता तो फिर हम उनको देखते, एम को कैंसिल करते, आगे वाले लेटर देखते, लेकिन यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है। तो ए बी सी डी जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले ए बी सी डी में क्या आ जाएगा, बी आएगा, तो यहाँ पे बी यू एम, ठीक है जी। पहले क्या आ गया आपके पास, बी यू एम, इसका मतलब एल्बम पहले पे आ जाएगा। फिर बी के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, बी के बाद सी डी ई एफ और उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, जी आ जाएगा, यानी कि फिर क्या आएगा, जी ई ए आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जी के बाद क्या आ जाएगा, एफ, जी हो गया, एच आई, फिर क्या आ गया हमारे पास, आई आ जाएगा, तो यहाँ पे आई जी एन आ जाएगा। फिर उसके बाद आई के बाद क्या आ जाएगा, ठीक है, एल हमारे पास एल ओ बाई वाला आएगा, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, एम ओ एन डी वाला आ जाएगा। तो हमें क्या बताना है, मैं बताना है जो बीच में आएगा। तो बीच में क्या आ जाएगा, आई जी एन मतलब ए एल आई जी एन। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड व्हाट विल कम इन मिडल बाय अरेंजिंग अल्फाबेटिकली इन अ डिक्शनरी सिस्टम, सिनर्जी, सिमेंटेक्स है, सिंबल है, सिंपैथी है। तो इसमें हमें क्या बताना है, बीच वाला कौन सा आ जाएगा। तो सेम आपने क्या करना है, जो सेम लेटर है शुरू वाले उनको आपने हटा देना है। तो यहाँ पे देखो सब में एस बाई, ठीक है, ये सब में सेम है। आगे चलते हैं, पहले से एस बाई हटाने के बाद क्या बच जाएगा, एस टी ई एम। फिर दूसरा चलते हैं एन ई आर जी बाई। फिर उसके बाद एन टी ए एक्स बच जाएगा। फिर उसके बाद एम बी
ओ एल बच जाएगा और सिंपैथी में क्या बच जाएगा, MPATH. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे N कॉमन है, M कॉमन है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि भाई N से पहले S तो नहीं आता है, नहीं आता है। तो इसका मतलब पहले हमारे पास इंग्लिश में अगर हम देखें, वर्णमाला को देखें, अल्फ़ाबेट्स को देखें, तो उसमें हमारे पास पहले कौन आएगा, M के बाद N आएगा और उसके बाद S आएगा। इसका मतलब S जो है STEM, ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास क्या बच गया, NN और MM बच गया। अब NN और MM बच गया तो सबसे पहले M वाले ये दोनों लेटर आएंगे, तो इनको हमने कैंसिल कर दिया। आगे चलते हैं, यहाँ पे BOL है और यहाँ पे PATH है। ठीक है, तो पहले कौन सा आएगा, B आएगा, फिर P आएगा। तो इसका मतलब BOL वाला सबसे पहले आएगा, BOL वाला सबसे पहले आ गया। फिर उसके बाद PATH आ जाएगा। उसके बाद NN को कैंसिल करते हैं तो इसमें E है, तो E वाला पहले आ जाएगा, ERG. उसके बाद TAX आ जाएगा। तो इस तरह से सिंबल, सिंपैथी, सिनर्जी, सिंटैक्स या जो भी है हमारे पास, इस तरह से ये सीक्वेंस बन जाएगी। हमें क्या बताना है, हमें बताना है बीच वाला कौन सा होगा। तो बीच वाला कौन सा आ जाएगा, ERGY। किसके लास्ट में है, ERGY, सिनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बार्टर इमेज वाला है। बार्टर इमेज वाला क्वेश्चन आपने कैसे करना है, कॉपी पेन आपके हाथ में होंगे। तो आपने क्या करना है, ये आपके पास क्या है, आपकी कॉपी का पेज है। आपको क्या दिया हुआ है, एडवांस दिया हुआ है। आपने ऐसी जगह पे एडवांस लिखना है जिसके बैक साइड कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आपने ADVANCE लिखा है, तो पेज को आपने बैक साइड करना है। पहले आप पेज को बैक साइड करेंगे। बैक साइड करने के बाद ये वाली साइड आपने ऊपर की तरफ करनी है और ये वाली साइड नीचे की तरफ को कर देनी है। जो आपको इंप्रेशन दिखाई दे रही होगी बैक साइड, वैसी इंप्रेशन आपने बनानी है, वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा। नहीं समझ आया, मिरर इमेज और बार्टर इमेज वाली हमने एक वीडियो शेयर किया, वो देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, चाहे आपको आता हो या ना आता हो। What is the number of straight lines and the number of triangles in the given figure? दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या और त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसमें स्ट्रेट लाइंस को ढूंढ लेंगे। तो स्ट्रेट लाइंस की बात करें, 1 2 3 4, फिर ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो इसमें टोटल स्ट्रेट लाइंस कितनी है, 9। हमारे पास दो ऑप्शंस में 9 दिया हुआ है, इसका मतलब हमें ट्राइंगल्स भी अब काउंट करनी है। तो चलिए ट्राइंगल्स को काउंट करते हैं। बी या सी में से एक इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो सबसे पहले मैंने एक ये ट्राइंगल बना दी। अब ये ट्राइंगल के बीच में ये जो लाइन है, इसको यहाँ पे मैंने बना दिया। अब इस तरह से जैसे मैंने ये लाइन बनाई, इस ट्राइंगल के दो पोर्शन बन गए। यानी कि इस ट्राइंगल में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी बनेगी, 1 + 2 कितने हो जाएगा, 3। ये बेसिक चीज़ है, पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से ये ट्राइंगल है और इस तरह से बीच में लाइन है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी बन जाएंगी, 3 ट्राइंगल्स बन जाएंगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से एक लाइन ही है और यहाँ से एक लाइन ही है। तो यहाँ से एक लाइन इधर को जाएगी, दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ को जाएगी। अब जब मैंने इस तरह से ये दो लाइंस ड्रॉ की, दो लाइंस को ड्रॉ करने के बाद आप देखें इसमें कितनी ट्राइंगल्स बनेंगी। एक ट्राइंगल ये बनी, एक ट्राइंगल ये बनी और बीच में एक लाइन है। फिर आगे चलते हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास ये बन रही है, इसके बीच में भी एक लाइन है। एक ट्राइंगल ये बन रही है और इसके बीच में भी लाइन है। तो 3 ऐसी ट्राइंगल्स बन रही हैं जिनके बीच में एक एक लाइन है, यानी कि हर एक ट्राइंगल में 3 ट्राइंगल्स बन रही हैं। तो 3 ट्राइंगल आपके पास इस तरह की बनी जिनके बीच में एक लाइन है जो इनको इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर रही है। तो हर एक में 3 बनेंगी। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी बनेंगी, इसमें 9 ट्राइंगल्स बनेंगी। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल 12 ट्राइंगल्स बन गई। 12 ट्राइंगल बनने के बाद यहाँ पे देखिए कॉमन ट्राइंगल्स की तरफ चलते हैं। एक कॉमन ट्राइंगल, ठीक है, तो एक कॉमन ट्राइंगल आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ जाएगी। दूसरी कॉमन ट्राइंगल की बात करें, यहाँ से लेकर ये ऊपर की तरफ को आ जाएगी 2। उसी तरह से इस तरफ को भी बनेगी 3 और ये वाली हमारे पास 4। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉमन ट्राइंगल्स की बात करें 4 बन जाएंगी। ठीक है,
तो यहाँ पे टोटल हमारे पास इतने में ही 16 ट्राइंगल्स हो चुकी हैं। आगे चलते हैं 16 ट्राइंगल्स के बाद। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, जैसे ही मैंने ये लाइन यहाँ से यहाँ को खींची, अब आप ध्यान से देखो, एक ऊपर की तरफ ये ट्राइंगल बनी, ये ऊपर की तरफ एक ट्राइंगल बनी और बीच में इसके एक लाइन है। एक ट्राइंगल ऊपर की तरफ बनी जिसके बीच में एक लाइन है, बीच में एक लाइन आ गई, इसका मतलब इसके दो हिस्से बन गए। तो इनमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी बन जाएंगी? 3 ट्राइंगल्स बन जाएंगी। तो प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसी ट्राइंगल में ये जो लाइन हमने खींची, इसके नीचे वाली साइड को भी एक हमारे पास क्या बन रही है? ट्राइंगल बन रही है। और इस ट्राइंगल में भी बीच में इस तरह से लाइन है, तो यहाँ पे भी 3 ट्राइंगल्स बनेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट काउंट करते हैं। अब ये वाली लाइन हमने जब खींची तो इसके साथ हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये ट्राइंगल बन जाएगी, उसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये ट्राइंगल बन जाएगी। ये 2 कॉमन ट्राइंगल्स बन गई। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें थोड़ा सा ये ट्राइंगल दोबारा से बनानी पड़ेगी। तो ये वाली लाइन तक हमने कर लिया कवर कि यहाँ तक हमारे पास टोटल ट्राइंगल कितनी बन गई, ये यहाँ पे हमने लिख लिया। आगे चलते हैं, इस ट्राइंगल को दोबारा से बनाएंगे अब। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ तक हमने काउंट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, इस तरह से नीचे की तरफ को एक लाइन है। ये नीचे की तरफ को जैसे ही मैंने एक लाइन खींची, इसमें देखिए कितनी ट्राइंगल्स बनेगी। अब दूसरी साइड को भी सेम लाइन खींची है, तो जितनी ट्राइंगल्स हमारी इस साइड को बनेंगी उतनी ही ट्राइंगल्स इस साइड में भी बनेंगी। तो ये लाइन खींचने के बाद एक ये ट्राइंगल बन रही है जिसके बीच में एक लाइन है, तो 3 ट्राइंगल्स यहाँ पे बनेंगी। उसी तरह से दूसरी साइड में भी एक लाइन है, ठीक है। ये वाली लाइन दूसरी साइड पे है, तो इसमें भी 3 ट्राइंगल्स बनेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं। अब ये वाली लाइन के साथ और कौन सी ट्राइंगल बनी है? एक ये ट्राइंगल बन गई और ये वाली ट्राइंगल इसमें बन गई। तो 2 ट्राइंगल यहाँ पे बनी, 2 ही ट्राइंगल दूसरी साइड पे बनेंगी, 4 ट्राइंगल्स हो जाएंगी। प्लस नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसके बाद अब यहां से हम आगे चलें, तो ये बनेगी ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ से इसको जब हम बेस लेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसी तरह से दूसरी साइड से जो हम लाइन लगाएंगे, ठीक है, मतलब कि हर तरफ 2 ट्राइंगल बन रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ये लाइन लगेगी तो एक कॉमन ट्राइंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगी। तो प्लस इसमें 2 और ऐड हो जाएंगे, तो देखिए टोटल ट्राइंगल्स ये बनेंगी। अब इसको काउंट कर लेते हैं। 9 3 12, 12 4 16, 3 19, 3 22, 2 24, 24 3 27, 3 30, 4 34 और 2 36। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इसमें कितनी बन रही है? 36 बन रही है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे ये क्वेश्चन रॉन्ग था, इसको यहाँ से हटा दिया गया था एग्जाम से, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 97 में फिर से बोला गया त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 ट्राइंगल्स बन गई। आगे चलते हैं, इसमें कॉमन ट्राइंगल भी बन रही हैं। अब इस वाले बेस के अकॉर्डिंग चलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल बन गई। उसी तरह से अगर हम ऊपर चले जाएं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 ट्राइंगल, 2 इस बेस के साथ बनेंगी, 2 ही इस बेस के साथ बनेंगी, 4 प्लस एक और इसमें कॉमन ट्राइंगल बनेगी। वो कौन सी बनेगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसमें कॉमन ट्राइंगल बनेगी, प्लस बन हो जाएगा 5 4 9 और एक कितनी हो जाएंगी? 10। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात करें 10 हो जाएंगी। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन ऑप्शंस इन सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स और वेरियस स्टेजेस इन अ प्रोसेस। किसी प्रक्रिया में घटनाओं के घटित होने या विभिन्न चरणों के क्रम में दिए गए विकल्पों को व्यवस्थित करें। तो इसमें सबसे पहले दिया फर्टिलाइजर्स, लैंड, हार्वेस्ट, कल्टीवेट और उसके बाद दिया हुआ है क्रॉप्स। तो इसमें कैसे आ जाएगा? तो सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए? लैंड होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए, तभी आप फसल बीज पाएंगे। अब धरती होगी तो आप उसमें क्या करेंगे? उसमें आप खेती कर सकते हैं, कल्टीवेट उसको करेंगे, 4th आ जाएगा। फिर उसके बाद उसमें खेती करने के बाद उर्वरक डालते हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, उर्वरक डालने के बाद आपके पास क्या हो जाती है? फसल हो जाती है। और फिर आप फसल को क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं, उसको काटते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा।
आगे चलते हैं, अरेंज द गिवन ऑप्शंस इन सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स और वेरियस स्टेजेस इन अ प्रोसेस। किसी प्रक्रिया में घटनाओं के घटित होने या विभिन्न चरणों के क्रम में दिए गए विकल्पों को व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले है गुड्स, स्टॉक, वेयरहाउस, कस्टमर, डिमांड, प्रोडक्शन। तो सबसे पहले क्या होगा, आपके पास कस्टमर होने चाहिए, यानी कि 4th नंबर वाला आएगा। अब कस्टमर क्या करेंगे, डिमांड देंगे, तो 5th नंबर वाला आएगा। डिमांड के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो 6ठे वाला आ जाएगा। प्रोडक्शन के बाद आपके पास जो भी माल है वो बनकर तैयार हो जाएगा। माल बनने के बाद आपके पास उसका एक स्टॉक हो जाएगा, और स्टॉक को फिर आप गोदाम में रखेंगे, उसको वेयरहाउस करेंगे, तो 3rd वाला आ जाएगा। तो 99 की जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर। दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं कितनी रेखाएं चाहिए इस आकृति को बनाने के लिए जो बिल्कुल स्ट्रेट हो। सबसे पहले यहाँ से देखिए, एक लाइन ये हो जाएगी, दूसरी लाइन ये, फिर यहाँ से तीसरी लाइन, नेक्स्ट चलते हैं ये 4th लाइन, उसके बाद ये क्या आ जाएगी आपके पास 5th लाइन, ये हो जाएंगी 5 लाइन। अब यहाँ से यहाँ को चलें 6ठी लाइन, फिर यहाँ से यहाँ को चलें 7वीं लाइन, 7 लाइनें हो जाएंगी। फिर उस तरफ से चलें तो यहाँ पे ये 8वीं लाइन, और इस तरफ को चलें ये 9वीं लाइन। फिर हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से यहाँ को ये 10वीं लाइन आ जाएगी हमारे पास। उसी तरह से यहाँ को चलें, ये वाली साइड 11 लाइन्स हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से यहाँ को चलें 12 लाइन हो जाएंगी, और यहाँ से यहाँ को चलें 13 लाइन्स हो जाएंगी, और एक ये लाइन बच जाएगी 14। तो इस तरह की जो फिगर है उसको बनाने के लिए आपको कम से कम 14 सीधी लाइनों की आवश्यकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये था हमारे पास महाराष्ट्र सर्कल का पीएसए का 2024 का क्वेश्चन पेपर, उसका रीजनिंग वाला पोर्शन। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण को बचाने के लिए हमने एक शुरुआत की है ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की। अगर आप भी उस जर्नी में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पर्यावरण को बचाने में हिस्सेदार बन सकते हैं। धन्यवाद।